रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं पतिव्रता स्त्री की कहानी में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पतिव्रता स्त्री जो है, वैसे भी स्त्री जाति में बहुत शक्ति है। बहुत जेंट्स जो हैं सो उसका कोई वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन औरत तो नारी जो है सो तो लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली सब रूप में है। अगर आपके घर में औरत खुश है या पतिव्रता है तो बहुत कुछ कर देती है। तो वही कहानी है। एक पतिव्रता औरत थी। उसका शादी का 7 दिन जब हुआ, शादी का जब 7 दिन हुआ तो वह जो उसका जो पति था उसको वह कुष्ठ रोग से पीड़ित था। उसके शरीर से, उसके पति के शरीर से मवाद गिर रहा था। वह जो पतिव्रता औरत थी उस पति को एक्सेप्ट कर ली और उसका खूब सेवा सत्कार करती थी। खूब सेवा पूरा ख्याति फैला हुआ था उस राज्य में। जो वह औरत जो है सो बहुत पतिव्रता है। और सोचिए कि 7 दिन जिस लड़की के शादी का हुआ और उसके पति को, वह उसका पति जो है सो कुष्ठ रोग से पीड़ित है, उसके शरीर से बवाद गिर रहा है और वह जो औरत है सो उसका पूरा सेवा सत्कार कर रही है। यह मामूली बात नहीं है। एक दिन की बात है कि जहाँ पर उसका पति जो बैठा हुआ था उस रास्ते से एक वेश्या जो थी वह पूरा सज धज करके जा रही थी। उसका पति, आजकल की औरत कहती है कि मेरा पति नालायक है और मेरा पति नालायक है, लेकिन उस औरत, पतिव्रता औरत के बारे में सोचिए कि मात्र 7 दिन शादी का हुआ और वह कुष्ठ रोगी था और वह उसका सेवा कर रही थी। और वह जो वेश्या जा रही थी तो वह उस पति का मन जो था उस वेश्या पर चला गया। वह बेचारा बहुत उदास हो रहने लगा। जब वह उदास रहने लगा तो उसकी पत्नी बोली कि हे प्रियवर, आप आजकल बहुत उदास लग रहे हैं, आपके उदासी का क्या कारण है? तो वे बोले कि मैं क्या बतलाऊं, से इस रास्ते से वेश्या जा रही थी, वह पूरा सज धज करके जा रही थी तो मेरा मन जो है सो उस वेश्या पर चला गया। अब सोचिए कि पति कितना कमीना था कि वह पतिव्रत धर्म से अपना सेवा कर रही थी और उसका मन जो था उस वेश्या पर चला गया। बेचारी अपना बोली कि यह कौन बड़ी बात है, मैं आपको, तो वह कुष्ठ रोगी बोले, उसका पति बोले कि हमको उस वेश्या से मिलवा दो। औरत बोली ठीक है। और वह औरत क्या करती थी, जाती थी और वेश्या का झाड़ू पोछा करती थी। वेश्या को लगा कि कौन ऐसी औरत है कि मेरे यहाँ प्रतिदिन हमसे छुप करके झाड़ू पोछा करती है। बस एक रोज़ वह छुप करके देखने लगी वेश्या। देखी कि वह जो औरत है मेरा झाड़ू पोछा कर रही है। वह वेश्या आई और उसका हाथ पकड़ ली, कही कि बहन, मैं अपने कितना पापी हूँ और हम पर कितना तुम पाप चढ़ा रही हो कि तुम्हारी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है, तुम बहुत पतिव्रता हो और हम पापी वेश्या का तुम झाड़ू पोछा कर रही है। हमको घोर नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। बहन, ऐसा पाप हम पर नहीं चढ़ाओ। तब वह पतिव्रता औरत बोली कि मेरा एक मांग है आपसे। तो वह वेश्या बोली, मैं आपकी जो मांग है आपका सब मांग मैं पूरा करूँगी। तब वह पतिव्रता औरत बोली कि मेरा पति का मन आप पर चला गया है। वह बोली, वेश्या बोली, ए मस्तू, आप अपने पति को मेरे पास लेते आइए, मैं एक रात का समय उनके पास दूंगी। वह जो पतिव्रता औरत थी, वह जो कुष्ठ रोगी था, उसका पति वह चल नहीं पाता था। 2-4 डेग अपना चला। तब अब गांव वाले तो सबको सवाल पूछने लगते हैं। वह जो पति था वह तो चलने लायक नहीं था। वह कंधा पर वह औरत ले ली और जंगल से उस अपने कुष्ठ रोगी पति को ले जा रही थी वेश्या के पास। रास्ते में एक और घटना घट गया कि एक मुनि थे, वे बहुत बड़े तपस्वी थे। वे बेचारे अपने तपस्या में लीन थे और वहीं पर एक राजा के घर में चोरी हुआ। चोर सारा सोना ला करके उस तपस्वी मुनि के बगल में रख दिया। उधर से राजा का सिपाही सब आया और उस मुनि को सूल पर चढ़ा दिया। सूल पर चढ़ने का मतलब हुआ कि ऐसे हाथ पैर करके और कांटी ठोक दिया। वह मुनि बेचारा जो था इतना तपस्या में लीन था कि उसको पता नहीं चला कि हमको सूल पर चढ़ा दिया है।
वह औरत जब जा रही थी अपने पति को लेकर के, घनघोर अंधेरा था, उस पति वह और पतिव्रता औरत का पैर जो था सो उसके शरीर पर पड़ गया, और वह वे जो मुनि थे तपस्या जो कर रहे थे, वो सूल पर चढ़े हुए थे, वे कराहने लगे और बोले कि जो मेरे साथ ऐसा किया है वह का सूर्योदय नहीं देखेगा, सूर्योदय होते होते मर जाएगा। वह औरत बोली कि मैं इतना पतिव्रता हूँ और मेरे पति सूर्योदय कैसे नहीं देखेंगे और वेश्या के पास कैसे नहीं जाएंगे। वह सूर्य देवता से वह पतिव्रता औरत जो थी सो प्रार्थना की कि हे सूर्य देव, अगर मैं आज तक स्वप्न में भी दूसरे पुरुष को नहीं देखी होगी और अगर मैं सत्य में पतिव्रता व्रत का पालन करती हूँ तो आप सूर्यदेव नहीं उगिएगा। सूर्यदेव पतिव्रता औरत थी, उससे डर गए और सूर्यदेव नहीं उगे। सूर्यदेव नहीं उगे तो दुनिया में हाहाकार मचने लगा। ब्रह्मा विष्णु महेश सब पहुँचे कि सूर्यदेव आप उगिए। सूर्यदेव बोले कि नहीं, वह पतिव्रता औरत है, उसके तेज से मैं जल जाऊंगा, मैं नहीं उग पाऊंगा। तब अनुसुईया आई, अनुसुईया प्रार्थना की कि हे बहन, सो तुम सूर्यदेव को निकालने दो, अगर तुम्हारे पति मर जाएंगे तो मैं अपने पतिव्रत धर्म से तुम्हारे पति को जिंदा कर दूंगी। तब सूर्यदेव को वह पतिव्रता औरत बोली कि हे सूर्यदेव आप उग जाइए। जब सूर्यदेव उगे तो वह जो कुष्ठ रोगी था वह मर गया। तब अनुसुईया जो थी अपना मंत्र पढ़ करके और जल उस कुष्ठ रोगी के शरीर पर छीट दी। वह बेचारा भला चंगा, वह कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया और एक राजकुमार के रूप में खड़ा हो गया। एक राजकुमार के रूप में खड़ा हो गया और वह पतिव्रता औरत और वह कुष्ठ रोगी जो था सो सही सलामत दोनों दंपति अपना घर आ गए, अपना दाम्पत्य जीवन बिताने लगे। और अनुसुईया जो थी वह भी अपने घर चली गई। औरत में बहुत शक्ति है, बहुत आदमी जो है, औरत तो सब रूप में है, कोई माँ है, कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई फुआ है, कोई नानी है, कोई दादी है, कोई पत्नी है, कोई माँ है। बहुत आदमी क्या करते हैं, पत्नी को दर्जा देते हैं, माँ को नहीं देते हैं। बहुत आदमी पत्नी बेटी दोनों को दर्जा देते हैं, माँ को एक पैसा भी दर्जा नहीं देते हैं। औरत जो है जिस रूप में है सबको आप लोग दर्जा दीजिए। मेरा कहानी आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।